प्रेम एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज प्रेम को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीतता है और शाम होते होते ठंडी भी हो जाती है। प्रेम ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। प्रेम घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी, यही रुक जाओ। आवाज सुनकर प्रेम वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लग गया, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। प्रेम को फिर से वही आवाज सुनाई दी। जैसे ही प्रेम ने सामने की तरफ देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। प्रेम उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। प्रेम ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर प्रेम की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक मायावी हीरा भूतिया हीरा में से आवाज आई, प्रेम तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। प्रेम खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरा को अपनी जेब में डाला और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक प्रेम डर गया और प्रेम पीछे हटने लगा, क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा सिर था। तभी अचानक इंसान का कटा सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में प्रेम भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर प्रेम से बोलता है, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। ये सुनकर प्रेम वहाँ पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर प्रेम और भी डर गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं बल्कि सिर का कटा हुआ धड़ मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरों से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। 1 लोटा खून? पर मैं एक खून का लोटा कहाँ से लाऊंगा? चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा प्रेम को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए दिखाई देता है। उस इंसान की हत्या कर उसका खून ले आओ। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सजा देगी और मेरी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाए। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लौटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी मृत्यु कर दूंगा। मौत के डर से प्रेम उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लौटा भर कर ले आता है और इंसान के कटे हुए धड़ के पास रख देता है, जिसको देखकर वो भूत बहुत खुश होता है और प्रेम से बोलता है, यह खून का लौटा मेरे धड़ पर डाल दे। उस सिर कटे भूत के कहे अनुसार प्रेम ने खून से भरा लौटा उसके धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कटा हुआ धड़ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको देखकर प्रेम और भी बुरी तरह भयभीत हो जाते हैं। जो भी हो रहा था उसको देखकर प्रेम की हालत बहुत खराब हो गई थी। भूत को जिंदा होता देखकर प्रेम भयभीत हो गया था। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और भयानक आवाज में जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अब मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। अब पूरे शहर का सर्वनाश होगा। यहाँ के हर इंसान को मैं खत्म कर दूंगा।
बुरी तरह से भयभीत प्रेम के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, जिसके बाद प्रेम वहां से तेजी से भागता है। लेकिन भूत ने छलांग लगाकर प्रेम को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब भूख शांत करेगा, मैं तेरा मांस खाऊंगा। वो भूत जैसे ही प्रेम को खाने को होता है, तुरंत उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। प्रेम कुछ समझ पाता उससे पहले प्रेम को एक अघोरी बाबा दिखाई दिए। बालक चिंता मत करो, अब तुम उस सिर कटे भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लौटा लेकर जा रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस सिर कटे भूत को मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। आज भी प्रेम को जब उस रात का खौफनाक मंजर याद आता है तो प्रेम बहुत बुरी तरह डर जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।